हाँ, यूनिवर्सिटी भेजा था ना पढ़ने के लिए तुझे। नहीं, पकड़ो इसे जरा। हाँ? बस तेरा पढ़ना पढ़ाना खत्म। मुझे सिर्फ नाम बताओ, बाकी मैं खुद संभाल लूंगा। तू इसके आंसू पोंछ रही? उधर अशरफ को पुलिस पकड़ के ले गई। एसपी साहब का सगा भांजा है वो, जिसको कुट लगाई इन्होंने। वो तो हमारी लव स्टोरी का विलन है और मैं चाहती हूँ कि वो हमेशा ही थाने रहे, कभी भी हमारे बीच ना है। सायरा, इतनी मेहनत ना कर, चल तेरे अब्बा बुला रहे हैं। क्यों? उनसे जाके पूछ लेना। आप बता देना। तुझे पता है ना, अशरफ तेरी वजह से थाने गया है ना, इसलिए बुला रहे हैं। रोज मुझे डांट पड़ती, जा आज तू खा डांट। मेरी वजह से कोई थाने नहीं गए, वो अपनी मार पिटाई की वजह से गए हैं। और रहने देना उनको कुछ दिन थाने में, जरा अकल ठिकाने आएगी उनकी भी। हाय अल्लाह, सायरा कैसी फजूल बातें करती है। जी पागल लड़की है तू। ये बात अपने अब्बा के सामने ना करी जाके। तुझे पता है ना, वो अपने बेटों के खिलाफ कोई बात नहीं सुन सकते। अब्बा ने जिन बेटों को हम पर अहमियत दी है, क्या किया उन्होंने अब्बा के लिए? थाने जाकर बदनाम। हाय अल्लाह, यूनिवर्सिटी जाके कितनी चपड़ चपड़ जुबान चल पड़ी तेरी। चल उठ, इससे पहले कि वो आ जाए इधर। छोड़ दे इसे, रख दे इसको। सुनाई नहीं दे रहा है कि अम्मा क्या कह रही हैं? जानती भी अब्बा नाराज होंगे। लगता है अब्बा के सामने जाके भी कोई फायदा नहीं होगा। जा जा जल्दी जा। बस ठीक है, जा रही हूँ। पहले वो ऊपर आ जाए। चल, जी पागल लड़की है। हद हो गई। दिमाग खराब हो गया इसका, बहुत ज्यादा ही पढ़ाई कर ली इसने। ये लीजिए चाय। हाँ शुक्रिया। अब खैर से इफ्रा अपनी घरवाली हो जाएगी तो जिंदगी का एक अहम फर्ज अदा हो जाएगा। इंशाल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। बाबा, आपने सुना? अशरफ थाने चला गया, उसे पुलिस उठा कर ली। अब आप लोग रिलैक्स हो सकते हैं, हमें कोई तंग नहीं करेगा। ये इतनी खुशी की बात है। सुना आपने आपकी बेटी के होने वाले ससुराल से क्या खबर आई है? इफ्रा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। थाने जाने वाला तुम्हारा जेठ है। मेरा उस गुंडे से कोई रिश्ता नहीं, मेरे लिए वो सिर्फ हम्माद का भाई है। घर की इज्जतदार बेटियां ही होती हैं, उनकी वजह से उनके भाई थाने में नहीं बैठे होते। समझे हो? अशरफ इस वक्त थाने में। अब्बा ने मुझे यूनिवर्सिटी जाने से मना कर दिया। आज साबित कर दिया उन्होंने कि उन्हें उनके बेटे उनकी मर्जी प्यारी है। हमारा जिनसे ताल्लुक जुड़ने जा रहा है, उनका बेटा थाने भी जाता है। ये मजाक नहीं है इफ्रा, इन्हीं बातों की वजह से मैं इस रिश्ते के खिलाफ था। अशरफ हम्माद का भाई है और अशरफ के वहां होते हुए हर वक्त अनहोनी का धड़का लगा रहेगा। उस वक्त क्या करोगी? अभी भी वक्त है बेटा, शादी के बाद न चाहते हुए भी तुम अशरफ से जुड़ जाओगी। बार बार उससे सामना होगा तुम्हारा। तुम्हारी मौजूदगी में उस घर में पुलिस आएगी और तुम्हें शौहर के कहने पर न चाहते हुए भी अशरफ की बेगुनाही साबित करनी पड़ेगी। उस वक्त तुम क्या करोगी बेटा? पापा, मैंने आपको अपना फैसला तो नहीं सुनाया था, सिर्फ अपनी चाहत का वास्ता दिया था। बात पक्की करके ऐसे आप लोग हमेशा अशरफ की बुराइयां हम्माद के कंधों पर डाल के उसको क्यों कसूरवार बनाते? अशरफ थाने अपनी करतूतों की वजह से गया और इस बात का उसके घर में जिम्मेदार कोई नहीं। बात को समझने की कोशिश करो बेटा। इफ्रा, हम तुम्हारा भला चाहते हैं बेटा। जरूरी तो नहीं कि जिस बात को हम भला समझे वो हमारे दिल को खुशी दे। बाबा, आप तो जानते हैं हम्माद अच्छा लड़का है। ठीक है,
अगर आप लोग मना करेंगे तो मैं उससे शादी नहीं करूंगी, लेकिन हमाद मेरी चाहत है, उससे शादी करना मेरी खुशी। ठीक है, अगर हमारे समझाने पर भी तुम्हें हमारी बात समझ में नहीं आ रही ना, तो याद रखो कल को तुम अपनी स्याह सफेद की खुद जिम्मेदार होगी। मेरा बच्चा, अगर इसी में तुम्हारी खुशी है तो मैं आज ही मुनीर भाई से बात करता हूं, हम तुम्हारी रुखसती कर देंगे, क्योंकि अशरफ के उस घर में होते हुए तो मुझे ये शादी मुमकिन होती नजर नहीं आ रही। आप तो अशरफ भाई को जानते हैं, वो हर छोटी बात पे इसी तरह से तो गुस्सा करते हैं, आपको तो पता है अब्बा। छोटी बात? अशरफ ने तुम्हें 2 मरतबा देखा, मोहल्ले में उस लड़के के साथ आते, तुम कह रही हो छोटी बात? तुम कैसे भूल सकती हो कि हमने तुम्हें यूनिवर्सिटी किस लिए भेजा? पढ़ने के लिए, मुंडों के साथ दोस्तियां लगाने, आगे पीछे फिरने के लिए नहीं भेजा। मेरा उस लड़के से कोई वास्ता नहीं है अब्बा, मुझ पर यकीन करें, वो मेरी क्लास में जरूर पढ़ता है, उसने मेरी मदद भी की, लेकिन इससे आगे मैं उस लड़के के बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ। घर की इज्जतदार बेटियां ही होती हैं, उनकी वजह से उनके भाई थाने में नहीं बैठे होते, समझे हो? अशरफ इस बार थाने में। मैं मजबूर थी। ऐसे मजबूरी से मौत पड़ी है, मजबूर थी। बस अब के बाद कोई यूनिवर्सिटी वगैरह नहीं जाना, बस मैं कह देता, ये मेरा फैसला। अब्बा ऐसा मत करिए प्लीज, मैं पढ़ना चाहती हूँ, मुझे पढ़ने दे, मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, इस तरह मत करें, मुझे मेरी पढ़ाई मुकम्मल करने दे। मैं आपसे वादा करती हूँ आपसे, आइंदा कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी, वादा। हाँ। यूनिवर्सिटी तुमने पढ़ने के लिए भेजा था, समझ आई है, लेकिन अफसोस पढ़ लिख के भी बैठ के जो है अपने बाप के लिए कोई मजबूर सहारा नहीं बनती। इस उम्र में मैं जिल्लत और रसवाई बर्दाश्त नहीं कर सकता, समझ आई? अशरफ थाने में बैठा है, खानदान में ये बात फैल गई तो मैं किसी को मुंह दिखाने जोगा नहीं रहूंगा। जब पापा, अगर अब्बा ने सारा को सच में यूनिवर्सिटी जाने से रोक दिया तो? वैसे अशरफ के थाने जाने के बाद से मुझे भी ये खदशा है, अब्बा बहुत फिक्रमंद है ना उसके लिए। वो कितनी मेहनत करती है, मुझे तो उसको देख के रश्क आता है। कह रही तो बिल्कुल सही हो, सारा की शक्ल में तो हमारी यूनिवर्सिटी जाने की हसरत मुझे पूरी होती भी नजर आती है। खैर तुम फिक्र नहीं करो, मैं अब्बा को ऐसे नहीं करने दूंगी। अब्बा हमारी कहाँ सुनते हैं, ये तो सारा है जो अपनी हर बात मनवा लेती है उनसे। सायरा क्या हुआ? क्या हुआ सारा? तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? रो क्यों रही हो? क्या कहा है अब्बा ने? कुछ बताओ तो सही। सारा बोलो ना। अब्बा ने मुझे यूनिवर्सिटी जाने से मना कर दिया, आज साबित कर दिया उन्होंने कि उन्हें उनके बेटे उनकी मर्जी प्यारी है, मेरे तो मेरी पढ़ाई। मैं कहती थी ना अशरफ भाई इसकी पढ़ाई छुड़वा के खुश होंगे। क्या करूं? चुप हो जाओ तुम। एक बार अशरफ भाई को थाने से आ जाने दो, मैं खुद बात करूंगी। बस रोना नहीं, हाँ?
ये प्रोफेसर साहब अचानक आपने याद किया, खैरियत है? मुनीर भाई, खैरियत तो मुझे आपसे पूछनी चाहिए। सुना है आपका बेटा अशरफ लॉकअप में है। जी बात है, आ जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है, आ जाएगा। जी, आपसे रिश्ता जोड़ने जा रहे हैं। अशरफ को भी जान गए हैं और हम्माद को भी। खैर, मैंने इस वक्त एक बहुत ज़रूरी बात करने के लिए फ़ोन किया था। जी जी कीजिए, मैं सुन रहे हैं। मुनीर भाई, मुझे अशरफ और हम्माद के बीच लगी जंग का इल्म है और बेटी का बाप होने के नाते परेशानी भी है। क्या ही अच्छा हो कि हम अशरफ की गैर मौजूदगी में इफ्रा और हम्माद का निकाह कर दें। प्रोफेसर साहब, मैं आपको क्या बताऊं, आपने ईमान से मेरे दिल की बात की है। इसी वजह से आप समझेंगे एक तरह मेरा बोझ भी हल्का हो जाएगा। मैं वही कह रहा हूँ, जब बच्चों की खुशी में हमारी रजामंदी भी शामिल है तो फिर देर क्यों करें। ये ठीक कह रहे हैं आप प्रोफेसर साहब। बस आप मुझे दो दिन की मोहलत दे दें, हैं जी? तो मैं फिर ये है कि मैं कहता हूँ कि ये ना हो ना कि जल्दबाजी के अंदर इंसान फैसला करे, तो बिल्कुल लेकर कुछ ऐसे हो जाए। हाँ जी, ठीक है, ठीक है। मैं आपके आने का इंतज़ार करूँगा। अच्छा जी, ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। मंडा इसके घर वालों के साथ हमें बात करनी पड़ेगी, समझ आई ना? ओए अब्बा, कोई जरूरत नहीं पड़ी भी ऐसे डेबिटॉल से बात करने की। ओए यार, कोई डेबिटॉल वाला नहीं है। एसपी का भांजा है वो। एसपी का भांजा तो क्या हुआ, अशरफ की बहन को लेके गाड़ी में घूमता फिरे। बहुत अच्छे अब्बा, बस तुम्हें इस जमानत का बंदोबस्त कर और पैसे की फिक्र ना करना। अब पैसों का ये नहीं मतलब कि बंदा कचहरियां ले पहले मारता रहे, कैद खाने में आए जाए, कमाल। ओए अब्बा, जब मेरे जैसे बड़े आदमी को ये थाने वाले पकड़ लेते हैं तो इनके थाने का वकार बुलंद हो जाता है और बाहर निकलूंगा तो वैसे ही थरथली फैल जाएगी। तो मेरी जमानत का बंदोबस्त करो। और हाँ, ये थाने वालों को खुश करता रही, ये खुश रहेंगे तो मैं भी खुश रहूंगा, समझ रहे हैं ना? मैंने फैसला किया भाई, तुम्हारा अभी निकाह करा दिया जाए। यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आ रही? कुछ दिन गुजरने के बाद अब्बा का गुस्सा कम हो जाएगा तो मैं उनसे खुद बात करूंगी। पहली बात तो यह अब्बा कि मैं इफ्रा का रिश्ता किसी और से होने नहीं दूंगा, और अगर हो भी गया ना तो उसको तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा जिससे वो शादी करेगी। इसके पढ़े लिखे होने की वजह से लोग जाहिल कहते हैं मुझे, सिर्फ इसके पढ़े लिखे होने की वजह से। मैं भी देखता हूं कि कैसे ये करता है शादी से। अगर हमाद की शादी हो गई ना इफ्रा से तो इसका कसूर हुआ तो मैं तुझे ही समझूंगा। चाय ले ले। सबिया भाभी का फोन आया था, कह रही थी आपकी प्रोफेसर साहब से कोई बात हुई थी। कह रही थी कि आपने क्या सोचा। मैं सोच गया था, थक गया। वो भी लड़की वाले हैं, उन्होंने भी कोई सोच समझ के फैसला किया होगा। उनका मशवरा भी हमें सुनना पड़ेगा। मैं तो कहता हूँ
ठीक है फिर तो फोन करो भाभी को, हम कल ही निकाह करवाने आ रहे हैं। रुखसती फिर बाद में हो जाएगी, इसी वक्त ये हो सकता है अशरफ भी नहीं है, हमें कोई झड़प शड़प भी नहीं होगी। ये कर लेंगे तो ठीक रहेगा। और जी अब्बा। बैठो भाई, बैठो, बैठ जा। मैंने फैसला किया भाई तुम्हारा अभी निकाह करा दिया जाए। तैयारी करो ताकि इन दिनों में ये फर्ज जो है सुकून से हो जाए। एकदम से कैसे? अशरफ भाई थाने में हैं, घर में सब परेशान हैं। ओए, अशरफ की गैर मौजूदगी में तो ये हो सकता है, समझे नहीं तुम? मर्द की जुबान एक होती है, मैं किसी कीमत में ये रिश्ता खत्म नहीं कर सकता, समझ आई ना? अशरफ की जिद जो है वो मुझे ये करने पर मजबूर कर रही है। उसकी गैर मौजूदगी में ये हो सकता है और तुम्हारा निकाह कल ही होगा। तो फिर प्रोफेसर साहब को क्या कहें? प्रोफेसर साहब का अपना भी यही फैसला है। कई बार मैं सोचता हूँ कि अशरफ की हालत का जिम्मेदार मैं खुद हूँ। नहीं नहीं, आपने कुछ नहीं किया। उसकी जो हालत है उसका जिम्मेदार अशरफ खुद है। वो आज भी यूनिवर्सिटी नहीं आई है। मैं तो खुद सोच सोच कर परेशान हो रहा हूँ यार। उसके भाई का इतना सीवियर रिएक्शन देखकर मैं खुद हैरान रह गया हूँ। इतना वियर्ड सलूक, गली में थप्पड़ मार दिया बहन को। सायरा मुझे बता चुकी है, उसकी पढ़ाई से उसके भाई को एतराज़ है। ही सो कंजर्वेटिव। मुझे तो हैरत है, आज भी ऐसे लोग होते हैं। बहनों पर हाथ उठाना, गाली देना, डिस्कस्टिंग यार। सायरा इसलिए यूनिवर्सिटी नहीं आई आज? कहीं उसके भाई ने उसे यूनिवर्सिटी आने से रोक तो नहीं दिया? कुछ नहीं पता, उसका मोबाइल भी बंद है। तुम्हें सायरा के साथ जाना ही नहीं चाहिए था। ये बात, उनके घर का माहौल बिल्कुल डिफरेंट है यार। वो प्रॉब्लम में थी, ऊपर से तुम भी उस दिन घर जल्दी चली गई थी। अब मैं उसे अकेला तो नहीं छोड़ सकता था ना। खैर, तुम यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आए? वो यार मेरी भी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मैं कल आ जाऊँगा। लेकिन सुनो, तुम प्लीज़ कोशिश करो कि सायरा से कांटेक्ट कर सको। ठीक है, अगर कांटेक्ट ना हुआ तो मैं उसके घर चली जाऊंगी। हाँ प्लीज़। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। एक्सक्यूज़ मी, मैं एक्चुअली अपनी फ्रेंड का घर ढूंढ रही हूँ। मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन है।
आपको पता है कि सायरा मुनीर का घर किधर है? इन दोनों में से कौन सा घर है सायरा मुनीर का? मेरा मतलब है मुनीर साहब का घर। आप सायरा को कैसे जानती हैं? मेरी फ्रेंड है, वो यूनिवर्सिटी में साथ पढ़ती है। काफ़ी दिन से आ नहीं रही थी तो मैंने सोचा उससे मिला। जी यही घर है, मैं सायरा का भाई हूँ। आप सायरा के भाई हैं? जी आइए। थैंक यू। बहुत ही अच्छा लगा हीरा जो तुम हमारे घर आई। मुझे भी बहुत खुशी हुई। हमारी तो जितनी भी सहेलियां हैं सब डरती हैं घर आने से। तुम कैसी हो? ठीक हूँ। और यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आ रही? कुछ दिन गुजरने के बाद अब्बा का गुस्सा कम हो जाएगा तो मैं उनसे खुद बात करूंगी। मुझे उम्मीद है कि वो मान जाएंगे। सारे यूनिवर्सिटी आने लग जाएगी। तुम दोनों बैठो, बातें करो, मैं खाने का बंदोबस्त कर लूँ। ये बात भी पूछ रहा था तुम्हारे बारे में, वो बहुत परेशान है तुम्हारे लिए। उससे कह दो मेरे बारे में परेशान होना छोड़ता है। तुम्हारे अब्बा ऐसा कैसे कर सकते हैं? अभी तो 1 सेमेस्टर हुआ है। सारा बैठो यहाँ पर। तुम्हारी दोस्त आई थी आज? तुम यूनिवर्सिटी क्यों नहीं जा रही हो? तुम्हारी अटेंडेंस का प्रॉब्लम नहीं होता? ये अब यूनिवर्सिटी नहीं जाएगी। क्यों अब्बा, क्यों नहीं जाएगी? मैंने फैसला किया और सोच समझ के किया होगा। अब्बा मुझे लगा कि आप ये सब कुछ महज अशरफ भाई को राजी करने के लिए करें, लेकिन आप ये भी तो देखें ना कि इसका मुस्तकबिल तबाह हो जाएगा। बाहर में गई सारा, इसके वजह से मैं घर से कचहरी तक बेइज्जत हो रहा हूं। अशरफ थाने में है और उसके अब छुटने की कोई उम्मीद भी नहीं है। अब कुछ नहीं हो सकता। क्या हो सकता है? वो कंप्लेन वापस ले लेंगे, फिर कुछ हो सकता है। ऐसी लड़की जो अपने माँ बाप की शर्मिंदगी का बायस बने, उसे बेहतर है हो ही ना। अब्बा ये देखिए, हमारे भाई ने हमें इतनी सारी शॉपिंग कराई है, बस अब ना लाइटिंग करानी रह गई है, वो आप करवा दें। लाओ फिर बदिया, मैं भी तुझा ब्याह कर लूंगा। तो मैं चलता हूँ, अब्बा बाहर इंतजार कर रहा होगा। अशरफ भाई, और मैंने कहा है कि आपकी जमानत आपके अब्बा ने नहीं कराई है। वो आपकी रिहाई के ऑर्डर सीधे ऊपर से आए हैं। चलो अच्छा ही है, अब्बे का एहसान नहीं लेना पड़ा। अमाद बाबू का निकाह हो रहा है प्रोफेसर की बेटी के साथ। ATV सारे रंग हमारे।